बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि बिहार के अंदर जितने भी धार्मिक संस्थान है, मंदिर है, मस्जिद है, किसी भी धर्म का हो, उनकी जमीनों को, यानी कि उनके अंदर जितनी भी जमीनें हैं उसके ऊपर कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक अलग से स्पेशल यूनिट बनाया जाएगा, जिसमें कि जो राजस्व विभाग और धार्मिक न्यास बोर्ड के लोग उसमें रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्पेशल यूनिट जो है उन मंदिरों के ऊपर, उन जमीनों के ऊपर, उन नेताओं, उन मंत्रियों के ऊपर क्या कार्रवाई करेगी जो खुद मंदिर की जमीन को कब्जा करने में हर प्रयास कर रहे हैं। और ये कोई प्रयास सिर्फ कोई किसी जंगल में, किसी गांव में, किसी दूरस्थ जगह पे नहीं हो रहा है जहां पे कोई आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, या फिर कोई मीडिया का उतना पकड़ नहीं है, बल्कि ये पटना के उस जगह पे हो रहा है। हम पूरा एग्जाम्पल देंगे आपको, पूरा हम उदाहरण देंगे, 111 पेजेज का सारा एविडेंस है, पटना हाई कोर्ट से लेकर के सब कुछ हमारे पास है। अब 111 पेज का अगर आपको डिटेल देने लगेंगे तो कम से कम आपको 2 घंटा बैठना पड़ेगा, लेकिन 10 मिनट में, अगर शॉर्ट में, अगर हम सब कुछ आपको सारांश में इस पूरे पेज का, इस पूरे आपको मामले को अगर संक्षिप्त में बताएंगे तो आपको 10-12 मिनट लगेगा, उतना देर टिकना पड़ेगा। और इसमें, इस पूरे मामले में जो सबसे 2-3 सबसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उसमें से सबसे बड़े बड़े नामों में से आचार्य किशोर कुणाल, अशोक चौधरी इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट हो रहे हैं। अभी धार्मिक न्यास बोर्ड में जो रणवीर नंदन है उनका नाम आ रहा है, और नीरज कुमार प्रवक्ता, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी इसमें नाम आ रहा है, क्योंकि वो भी उस समय, जिस समय का मामला है, उस समय धार्मिक न्यास बोर्ड के ये सदस्य हुआ करते थे। अब हम इस मंदिर में गए भी है। कहाँ पे मंदिर? इसलिए हम कह रहे हैं कि बीचों बीच, पटना के बीचों बीच उस जगह पे जहाँ पे कि पूरा राजनीति का गलियारा होता है, आस पास अगल बगल सब जगह मुख्यमंत्री से लेकर के, मंत्री से लेकर के, सारे विधायक, सांसद से लेकर विधान पार्षद, सब लोग यहीं पे रह रहे हैं। अगर आप बेली रोड पे आते हैं, बेली रोड में फेमस दुकान है चंपारण मीट का। आप अगर इनकम टैक्स से आ रहे हैं तो दाएं मुड़िए, अगर आप मुख्यमंत्री आवास की तरफ से जा रहे हैं तो बाएं मुड़िए, बिल्कुल कॉर्नर पे ही है, चंपारण मीट के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पे एक मंदिर है, अरारा राम मंदिर। अब वो भी एक, और इसकी बहुत इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, 1958 से शुरू होता है इसकी कहानी, जो कि लगभग 15 कट्ठा जमीन वहाँ पे होता है। उस 15 कट्ठा जमीन के ऊपर एक महिला होती है, उस महिला का डेथ हो जाता है, उसका कोई वारिस नहीं होता है, और उस महिला के जमीन के ऊपर कब्जा शुरू होता है। उसमें एक मंदिर बना हुआ था, जिस मंदिर का नाम अरारा मंदिर था। बाद में उस मंदिर का नाम राम मंदिर कर दिया गया, ब्रैकेट में अरारा लगा दिया गया। अब उसकी एक अलग कहानी है, वो भी हम आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद फिर बहुत पुरुषोत्तम दास, बहुत सारे महंत आए। 1958 में जब वो औरत मरी तो बहुत सारे लोग, अब होता ही है कि अगर किसी मसूमात जिसे कहते हैं, विधवा किसी का भी अगर इस तरह से ज़मीन अगर वो मर जाती है या चली जाती है छोड़ करके दुनिया, तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। उस समय उस ज़मीन पे एक्सकॉट लिमिटेड कंपनी का कब्जा हुआ करता था, और भी लोग वहाँ पे कब्जा किए हुए थे। एक मंदिर भी वहीं बना हुआ था। सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया और उसको जो है वो ज़मीन अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद फिर उसके ऊपर फिर से केस हुआ, और उसके बाद फिर एक दास थे, महंत वहाँ पे आए और उन्होंने उस ज़मीन के ऊपर अपना कब्जा दिखाया। फिर सरकार ने उस ज़मीन को उनको दे दिया। सियाराम दासी उस औरत का नाम था, जिसका 1992 में महंत बजेंद्र दास जो थे वो मर गए, और उसके बाद फिर उसके ज़मीन के ऊपर कोई, क्योंकि जो भी दास होते हैं, महंत होते हैं, उनका कोई वारिस तो होता नहीं है। तो जब भी कोई लावारिस व्यक्ति, कोई वारिस अपना वारिस छोड़ करके बिना छोड़े चले जाते हैं, तो फिर उस ज़मीन पे कब्जा करने वाले लैंड माफिया से लगे बहुत सारे आगे आ जाते हैं। तो 1992 में 18 सितंबर 1992 को जब इनका डेथ हुआ महंत जी का, क्योंकि सरकार ने महंत जी को ये ज़मीन दे दिया था कि ठीक है आप मंदिर यहाँ पे चलाइए, जो भी कुछ करना है। उसके बाद फिर से इसके ऊपर हमला होना शुरू हुआ, जितने भी कह सकते हैं लैंड माफियाओं का। और उसके बाद फिर से उसकी हाई कोर्ट, हर बार यही होता है, मरे हाई कोर्ट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब लोग, और अंततः वो सरकार के पास ही ज़मीन रहती है। उसके बाद फिर 2003 में फिर से उसके ऊपर हाई कोर्ट हुआ, और उसके बाद फिर उस समय 2003 में जेपी शुक्ला जो है, या उनके महंत जो वहाँ पे राम मंदिर बना हुआ, या फिर अरारा मंदिर जिसको कह सकते हैं, उसके अंदर में वहाँ पे अभी भी एक पाठशाला, संस्कृत, या जिसको आप कह सकते हैं कि वैदिक पाठशाला चल रहा है। हम उस मंदिर में भी गए, हमने वहाँ पे जाकर के उनसे पूछने का भी प्रयास किया, लेकिन वो लोग इतने डरे हुए हैं कि वो किसी का नाम तक लेने के, ऑफ कैमरा लेने के लिए तैयार हैं, कोई कागजात देने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास वीडियो भी पड़ा हुआ है। वीडियो किस चीज़ का है? वीडियो उनके पास पड़ा हुआ है जब 29 नवंबर 2023 को उस परिसर के भीतर एक दूसरे मंदिर का
उसके अंदर शिलान्यास हो रहा था, और उस शिलान्यास में रणवीर नंदन थे, और उस वीडियो में अशोक चौधरी को वीडियो कॉल करके दिखाया जा रहा है। हम इसकी पुष्टता की जांच नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहानी बता रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारी जो जानकारी है, ऐसा एक वीडियो उनके पास, मंदिर के लोगों के पास है पड़ा हुआ, लेकिन वो किसी को देते नहीं, क्योंकि डरे हुए। उनका कहना है कि भाई हमारा मंदिर बच जाए। उस मंदिर में 2010 में के आसपास एक एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट को, जेपी शुक्ला, इन्होंने उसके ऊपर केस फाइल किया। और जेपी शुक्ला उस समय जब 2010 में हुआ था, तो उस समय मंदिर का एक अलग न्यास बोर्ड बना हुआ था, जो मंदिर का कमेटी होता है। और बिहार सरकार ने जब धार्मिक न्यास बोर्ड, स्टेट लेवल पे जो धार्मिक न्यास बोर्ड बनाया गया है, जिसको बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट कहते हैं, वो बनाया गया था। तो इन दोनों के बीच में अब लड़ाई चल रही है। लड़ाई क्या चल रही है कि 2010 में एसएन आर्या हैं, डॉक्टर हैं, उनका घर भी वहीं बगल में, बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल उनका घर है। तो उनके अंडर में ये सब चीज़ें चल रही थी। 5 साल के लिए उनका मंदिर का बोर्ड बना था, फिर 5 साल उसको फिर से एक्सटेंशन मिला, यानी कि 10 में बना था, 15, 15 से 20, और 20 के बाद फिर यहाँ से मामला शुरू हुआ, क्योंकि अब तक 20 आते आते उसके मेंबर नीरज कुमार बन चुके हैं, उसके मेंबर रणवीर नंदन बन चुके हैं, और उस बोर्ड में जो मंदिर का बोर्ड था वो 11 सदस्य थे, 11 लोग थे। उसमें से एक प्रेसिडेंट एसएन आर्या थे, मेंबर में नीरज कुमार थे, रणवीर नंदन थे। उसमें असंवैधानिक तरीके से एक, इसको कहते हैं कि 12th फिगर, यानी कि जैसे होता है ना क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी, 12वां खिलाड़ी के रूप में, संरक्षक के रूप में एक अलग पद क्रिएट किया गया, और संरक्षक के रूप में अशोक चौधरी जी का नाम उसमें जोड़ दिया गया, और अनप्रेसिडेंटेड ढंग से इनको पावर दे दिया गया अलग अलग तरह से, और फिर 1 साल के लिए दिया गया। 2021 में ये हुआ। 21 के बाद इस जो मंदिर का जो बोर्ड है, इसको एक्सटेंशन नहीं दिया गया, अभी भी पेंडिंग है एप्लीकेशन। 21 में दिया गया एप्लीकेशन, आज तक पेंडिंग है, आज 2026 हो चुका है, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। और उसके पैरेलल में उसी कंपाउंड के अंदर एक दूसरा मंदिर, जिस मंदिर का नाम बगलामुखी मंदिर रखा गया है, और ये 28/11/2023 को इसको सैंक्शन मिला, और 29 तारीख को ये लोग पहुंच गए वहां भूमि पूजन करने के लिए। स्थानीय जो मंदिर के लोग थे उन्होंने विरोध भी किया। हालांकि अब उस भूमि पूजन का जो ईंट वगैरह था उसको तोड़ करके हटा दिया गया, उसकी बाउंड्री कराई गई है। बाउंड्री ये सब जब नीरज कुमार थे तभी उन्होंने कर दिया था, क्योंकि अंदर इंक्रोचमेंट बहुत सारा हो रखा था। बगल में एक पब भी बना दिया गया, जिससे उनको परेशानी अभी भी होती है, क्योंकि रात में वहाँ पे पब में होगा, डिस्को होगा, तो फिर वहाँ पे मंदिर का माहौल थोड़ा सा खराब होता है। तो वो सब चीज़ें वहाँ चल रही है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि उस मंदिर के भीतर, चूंकि वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर में आ चुका है, और धार्मिक न्यास बोर्ड को ये अधिकार है कि उस जमीन का कोई भी इस्तेमाल करे उस मंदिर के लिए ही। तो वहाँ पे एक मॉल बनाने का प्लानिंग चल रहा है, उसका सारा कुछ पास भी हो गया है। अब खेल क्या होता है, क्यों ये लोग, पहले तो मंदिर कब्जाने का एक साधारण सा तरीका होता है, पहले से जो मंदिर है उसी मंदिर का के अंदर एक नया मंदिर बना दीजिए, और उस मंदिर को इतना बड़ा धीरे धीरे कर दीजिए कि जो पुराना वाला मंदिर है वो गायब हो जाए। भाई राम मंदिर के मामले में भी हुई, या जितने भी मंदिर मस्जिद जितना भी होता है वैसे ही होता है। मंदिर के अंदर मस्जिद का एक बना दो, या मस्जिद के अंदर एक मंदिर बना दो, उसके बाद फिर फैला दो कि यही मेन है, मुख्य ये है, वो तो फालतू था। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, पहले जो है वो अरारा मंदिर था, उसका नाम बदल करके राम मंदिर किया गया। अब उसके अंदर जो है बगलामुखी मंदिर बनाया गया, और बगलामुखी मंदिर इसीलिए बनाया गया कि इसको इतना बड़ा कर दिया जाओ कि जो अरारा पुराना वाला है वो छोटा पड़ जाए, वो साइड में हो जाए, बिल्कुल बगल में हो जाए। जर्जर हालत में वो जगह पे है, अभी भी है। अब जब वो उसमें कामयाबी नहीं मिली, हालांकि अभी भी कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है ये, लेकिन उसमें जब कामयाबी नहीं मिली तो इन लोगों ने क्या किया है कि उसी मंदिर के नाम से अब वहाँ पे वो एक मॉल बनाना चाह रहे हैं। मॉल बना के क्या करेंगे, उसको आप किराए पे दे देंगे। किराया कब कौन तय करेगा, धार्मिक न्यास बोर्ड तय करेगा। वो ज़मीन प्राइम लोकेशन पे है, उस ज़मीन पे अगर आप कोई भी एक बिल्डिंग बनाती है तो एक 10 बाई 10 गज का भी जो कमरा होगा उसका किराया लाखों में जाएगा। धार्मिक न्यास बोर्ड के पास अधिकार है कि तय करेगा वो कितने में वो किराया दे। वो 1 लाख की जगह 10,000 में दे दे, 20,000 में दे दे, 25,000 में दे दे, कोई नहीं रोकने वाला है। अपने लोगों के, अपने चाहने वाले लोगों को जिस कमरे का किराया 1 लाख रुपए होगा उसको 10,000 रुपये में दे दिया जाएगा। तो इस तरह का बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, और किया हर जगह ऐसे ही होते रहेगा। तो अब इस मामले में इसलिए हमने ये कहानी सुनाया आपको। अगर आप कहेंगे तो हम पूरा और डिटेल सब कुछ हमारे पास तो इवन
वो जो भूमि पूजन हुआ है 29 नवंबर 2023 को, उस भूमि पूजन का हमारे पास इनविटेशन कार्ड भी पड़ा हुआ है, सारे दस्तावेज हमारे पास पड़े हुए हैं और सब कुछ आप चाहे तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, हमसे संपर्क कीजिएगा। तो शॉर्ट में हमें बताना था, इसलिए हमने आपको इतना जल्दी आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन मामला संभवतः पूरा समझ में आ गया होगा। और इस मामले में अशोक चौधरी से लेकर के सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सब लोग कब्जा करने के फिराक में लगे हुए हैं। अब सवाल उठता है, जब सरकार ये कह रही है कि एक अलग स्पेशल यूनिट बनाया जाएगा ऐसे मंदिरों के ऊपर कब्जा करने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ, उस पर कब्जा जो पहले से उसको हटाने के लिए, तो क्या ये यूनिट उस मंदिर पर भी काम करेगा जिस पे ये प्रयास किया जा रहा है कि उसको कब्जा किया जाए, और लीगल ढंग से भी प्रयास किया जा रहा है। पहले इलीगल ढंग से प्रयास किया गया, अब लीगल ढंग से प्रयास किया जा रहा है। तो इसका क्या जवाब सरकार के पास रहेगा? आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।